तो बच्चों देखो, एक लाइट ऐसे गया था और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस किया था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चला गया। तो हमने कहा कि इसकी इमेज यहाँ पर ट्रेस हुई है ना। तो अब यहाँ पर देखो, एक केस और देख लो फटाफट। पहले हमने यहाँ पर भी ऐसे से सोचा कि लाइट ऐसे जा रहा था, है ना, लाइट ऐसे चला गया था। अब जरा सोचो, ये चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, ये फोकस कहलाया इस बार, और हमने दूसरे लाइट को इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगा। इसका मतलब इसका इमेज यहाँ बना था, है ना। अब जरा समझने की कोशिश करें। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। हमने क्या बोला कि जितने भी डिस्टेंस को मेज़र करते हैं कहीं ना कहीं पोल से मेज़र करेंगे। तो देखिए, हमने क्या सोचा कि चलिए यही पोल है ना बच्चों, तो हम सारे डिस्टेंस को मेजर यहीं से करेंगे। देखिए, पी ओ, पी सी, पी आई, पी एफ, पी ओ, पी सी, पी आई, पी एफ। यहां भी बताइए, पी ओ, पी सी, पी आई, पी एफ। जरा सोचिए, हमने क्या बोला कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो इधर जो भी आएंगे सारे पॉजिटिव आएंगे और इधर जो भी आएंगे सारे नेगेटिव आएंगे। तो इसका मतलब पी ओ क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, तो ये कितना होगा, नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव यू। ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा नेगेटिव हो गया। अब हम बात करेंगे पी सी। व्हाट इज पी सी? पी सी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आप बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरफ है, इस तरफ ही है, इधर ही है ना, नेगेटिव साइड की तरफ। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस आर। अब बताइए इमेज कैसा बना है, नेगेटिव। नेगेटिव में वी लिखेंगे और फोकल लेंथ क्या होगा इसका, वी नेगेटिव। मतलब ऑल नेगेटिव हो रहा है इस केस में, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था कि भाई इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो आएंगे सारे पॉजिटिव थे। इधर जो होते सारे पॉजिटिव होते और इधर जो होते सारे नेगेटिव हो जाते। एक बार यहाँ भी सोचिए, चूँकि इंसिडेंट रे इस तरफ है तो इधर जो भी होंगे सारे पॉजिटिव होंगे और इधर जो भी होंगे सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ज़रा सोचिए, तो ये पोल है ना ये, तो क्या लिखेंगे, पी ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दिस इज माइनस यू, बिकॉज इस तरफ है। पी सी क्या है, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी सी क्या हो गया बच्चों, तो कहो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी माइनस में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस तरफ ही है। पी आई की बात करेंगे, इमेज डिस्टेंस है, तो ये भी माइनस में वी चला गया। फिर हम बात करेंगे पी एफ। पी एफ क्या लिखेंगे, माइनस में एफ लिखेंगे बच्चों। अगर मैं इस तरीके से नहीं करूं, अगर मैं इस तरीके से सोचूं, तो देखो कितने आसानी से बन जाएंगे। हमने क्या बोला कि जिस तरफ पॉलिश है उधर सारे पॉजिटिव होंगे और जिस तरफ पॉलिश नहीं है सारे नेगेटिव हैं। तो देखिए इस तरफ पॉलिश है ना, इधर जो भी चीज़ होते सारे पॉजिटिव होते। इधर तो मैं कोई चीज़ को देख ही नहीं पा रहा हूँ इन चीज़ों में से, तो सारे नेगेटिव हो गए थे। इधर मैं देख रहा हूँ कि इस केस में इधर पॉलिश है, तो इधर जो होते सारे पॉजिटिव हो जाते। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि इधर तो पॉजिटिव होते लेकिन इधर सारे नेगेटिव हो जाते। इधर तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए सारे के सारे नेगेटिव वैल्यूज़ को आ गए, है ना। अब जरा सोचिए, फिर से सोचिएगा। मैंने सोचा, एक बार फिर से देखिएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए यही मिरर था, लाइट ऐसे आ रहा था। अगर लाइट ऐसे आएगा तो मैं क्या जानूं मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, मैं तो पता ही नहीं सकता ऑब्जेक्ट कहाँ से आया। लेकिन हम इसको इमेजिन तो कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट किस तरफ है, पॉलिश की तरफ है, इसीलिए हम लिखेंगे u का वैल्यू पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u पॉजिटिव आ रहा है।
लेकिन रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू देखो, यू कैसा आया, नेगेटिव आया। अब इन चीज़ों में हम एक कुछ कॉमन बातें करेंगे, है ना, कुछ कॉमन बातें करेंगे जिसको हम जिक्र करने जा रहे हैं। चलिए, तो बच्चों कुछ कॉमन बातें कर रहे थे हम लोग, और कॉमन बात क्या था जरा समझने की कोशिश करें। हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन शर्त यही है कि ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। किसके लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। अगर मेरा ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव जाएंगे। फिर हम बात करते हैं फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ नेगेटिव किसके लिए होगा और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसके लिए होगा, ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है। ऑफ कोर्स कॉनकेव मिरर तो कन्वर्जिंग मिरर है, और अगर ये कन्वर्जिंग मिरर है तो अपने पास जो भी लाइट आ रहे होंगे सबको एक कन्वर्ज कर लेगा, मतलब अपने पास ही रख लेगा, उस तरफ जाने ही नहीं देगा। इसका मतलब उसका जो फोकस होगा वो उसी तरफ बन जाएगा। इसका मतलब कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होगा, मतलब फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव बात करें तो हम कहेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर तो डाइवर्जिंग मिरर है, जो भी लाइट आएंगे अपने पास रहने नहीं देगा, उधर भगा देगा, डाइवर्ज कर देगा, मतलब फोकस उस तरफ बनाएगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब हम बात करेंगे इमेज डिस्टेंस को लेके। तो बताइए इमेज डिस्टेंस की कहानी, पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो देखिए, जब जब वर्चुअल इमेज का निर्माण होगा, जब जब वर्चुअल इमेज का निर्माण होगा, तब तब हम कहेंगे कि यार ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस तो पॉजिटिव में आएगा। क्योंकि अगर वर्चुअल इमेज कब बनाएगा, जब हम ये कह दें कि जिस तरफ पॉलिश है उस तरफ जाके इमेज बनेगा, तो हम कहेंगे कि यार वो तो वर्चुअल इमेज था। और वर्चुअल इमेज का के लिए v का वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन v का वैल्यू नेगेटिव किसके लिए होगा, फॉर रियल इमेज। रियल इमेज के लिए v का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। आइए फिर सोचते हैं, एक बात और समझिए कि y एक्सिस सही है, y एक्सिस के पॉजिटिव y पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव y एक्सिस नेगेटिव होगा। तो अगर देखो, मैं पहले बोल चुका हूं कि h1 क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और h2 क्या था, हाइट ऑफ इमेज, है ना। जरा सोचिए, अगर मैं h2 का वैल्यू पॉजिटिव बोलता हूं तो कहूँगा कि यार ये तो इरेक्ट इमेज बनाया था, सीधा इमेज बनाया था, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही इमेज बना था। लेकिन अगर S2 का वैल्यू नेगेटिव में आया तो हम क्या बोलेंगे, अरे ये तो इन्वर्टेड इमेज बनाया था। ये सारी बातें आपको ध्यान होना चाहिए। देखो एक बात फिक्स है, चाहे किसी भी लेवल के क्वेश्चंस होंगे तुम कर सकते हो, लेकिन दिक्कत यही है कि अगर आप इसमें कहीं भी गड़बड़ कर दिए तो बनाना कुछ तो बन जाएगा कुछ, और उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए आपको इस चीज़ को बिल्कुल फोकस करना होगा, बिल्कुल ध्यान से देख के चलना होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो बच्चों हम लोगों ने साइन कन्वेंशन भी सीख लिया है। अब हम एक दो बात और डिस्कस करते हैं। हम लोग बात करेंगे मैग्नीफिकेशन को लेके। मैग्नीफिकेशन, देखिए मैग्नीफिकेशन होता क्या है। मैग्नीफिकेशन को हम m से डिनोट करेंगे, है ना। मैग्नीफिकेशन को हम किससे डिनोट करेंगे,
एम से। मैग्नीफिकेशन दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखिएगा, मैग्नीफिकेशन दो टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। क्या नाम लिया मैंने? ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। और दूसरा मैग्नीफिकेशन का नाम क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। बहुत ही ध्यान से समझना होगा, मैं दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कैसे डिफाइन किया गया इसको? बहुत इजी है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग y एक्सिस, अब इसको वर्टिकल एक्सिस लिख दो। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करने के लिए वर्ड को जानना बहुत जरूरी है कि अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है तो उस दौरान जो मैग्नीफिकेशन होगा उसका नाम हम ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन रखेंगे। और मैंने इसका नाम क्या लिया कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब जैसे मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल से थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए, है ना, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ऐसे था, है ना, एक ऑब्जेक्ट ऐसे था, इसका हाइट था h1। कितना हाइट था बच्चों? h1। और इसका जो इमेज बना है वो इतने हाइट का इमेज बन गया। तो अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल एक्सिस पे रखा हुआ है तो उस दौरान जो मैग्नीफिकेशन होगा वो होगा ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। लेकिन मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रख दिया, कुछ ऐसे। हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे प्लेस कर दिया, इस दौरान जो मैग्नीफिकेशन होगा उसका नाम दिया गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। अब दोनों को मैं बारीकी से स्टडी करवाऊंगा, बारीकी से समझाऊंगा, फटाफट इसको नोट करो। देखो, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, देखिए ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करें। हमने आपसे कहा कि मान लीजिए यही कॉनकेव मिरर था, एक ऑब्जेक्ट को हमने देखिएगा ध्यान से, यहां रखा था। एक लाइट ऐसे गए थे, है ना, ये ऐसे चले गए थे फोकस से, और हमने एक लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दिया था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ रहे थे। तो यहां पर चूंकि मीट किया है तो यहां पर इमेज का निर्माण हुआ है। दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। तब आप बताओ मुझे ये डिस्टेंस क्या कहलाया? ये पोल है ना, तो आपका जवाब हुआ कि सर जी ये जो हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। आप कहोगे सर जी ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आपका जवाब होगा यही पर इमेज का निर्माण हुआ है, तो ये डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कहलाया। और ये डिस्टेंस क्या कहलाया? फोकल लेंथ। यहाँ तक तो समझ में आ चुका है आपको। ये H2 क्या है? व्हाट इज H2? H2 इज हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्नीफिकेशन को कैसे डिफाइन किया गया, जरा सुने। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन को डिफाइन किया गया माइनस में V अपॉन यू, माइनस में V अपॉन यू, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं
आप ऐसे बोलो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के लिए वर्टिकल एक्सिस पे होना चाहिए था। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या सामने आया, मैग्नीफिकेशन इज -v/u इज इक्वल टू h2/h1। मैं चाहता हूं कि इसको थोड़े से और फॉर्मेट में ले जाऊं बच्चों, और फॉर्मेट में ले जाता हूं। देखिए थोड़ा सा और फॉर्मेट बना देता हूं मैं, एक दो फॉर्मेट, वैसे एक ही चीज़ है, कुछ भी बोलो बात तो एक ही है। तो मैंने क्या सोचा कि मेरे पास फॉर्मूला था 1/v + 1/u = 1/f। मेरे पास क्या फॉर्मूला था, 1/v + 1/u = 1/f। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय v। हमने दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया v/v, और ये हो गया v/u, ये हो गया v/f। अच्छा, इस तरफ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ तरफ नहीं, बोथ साइड्स बाय u। इसका मतलब u/v + u/u = u/f, है ना। तो जरा सोचिए ये क्या है, अरे ये तो 1 है। हमने इसको बोला 1 + v/u = v/f, और इधर बोलो u/v + 1 = u/f। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या तुम कह सकते हो -v/u = 1 - v/f। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और मैंने क्या सोचा कि यार इसको इधर ले जाता हूँ, 1 - u/f = -u/v। तो मैं क्या देख रहा हूँ, अरे यही तो मैग्नीफिकेशन था। देखो -v/u इज द ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन हेयर, एंड द ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन इज f - v/f। f - v/f, f - v/f। और इस केस में आप क्या बोलोगे, f - u/f इज -u/v। पलट दो यार, देन मैग्नीफिकेशन इज f/f - u। तो मैग्नीफिकेशन का कितना फार्मूला सामने आया, जरा देखना ध्यान से। कई फार्मूला आ गया भाई। मैग्नीफिकेशन इज -v/u = h2/h1 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, f - v/f इज इक्वल टू f/f - u। एंड ये सारे फार्मूला मेरा ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के फार्मूला के रूप में सामने आए हैं। आप इसको याद रखना है थोड़ा सा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। तो क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन, तो मैंने पहले बोल दिया था कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो देखो इसको भी हमने वैसे ही डिफाइन किया कि भाई देखो इसको ml से लिख रहा हूँ मैं, किससे लिख रहा हूँ, ये कैपिटल M से लिख जाती है, तो एक ही बात है। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होगा, माइनस में इमेज लेंथ बाय ऑब्जेक्ट लेंथ, इमेज लेंथ बाय ऑब्जेक्ट लेंथ। अब देखो ऑब्जेक्ट का लेंथ तो O है ना, और इमेज का लेंथ तो I है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख दिए v2 - v1 अपॉन u2 - v1। अच्छा v2 - v1 क्यों लिखा यार, u2 - u1 क्यों लिखा, क्योंकि देखो इस एंड का इमेज कहीं और बनेगा और इस एंड का इमेज कहीं और बनेगा, इसलिए मैंने v2 - v1 लिखा और u2 - u1 लिखा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आ रहा है जिसको तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। हमने कहा कि इफ़ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का लेंथ बहुत छोटा है, तो क्या मैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन को लिख सकता हूँ माइनस में dv/du, माइनस में dv/du। अब ज़रा सोचो कि dv/du का फैक्टर तो है यहाँ पर, तो मैं dv/du निकालता हूँ, है ना। अच्छा ये डी यूज़ क्यों किया मैंने, ज़रा सोचो मैंने डी यूज़ क्यों किया, बिकॉज
डी इज द वेरी स्मॉल एलिमेंटल पार्ट। डी कब यूज करते हैं? वेरी स्मॉल एलिमेंटल पार्ट के लिए। तो हमें कैसे भी करके पहले डी वी बाई डी यू निकालना होगा। आइए समझते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v का पावर -1, u का पावर -1, f का पावर -1। हमें निकालना क्या है? डी बाई डी यू। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस में 1/v², dv। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? माइनस में 1/u², du। एंड फोकल लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं क्या? माइनस में 1/v² इंटू dv इज इक्वल टू 1/u² इंटू du। और अब खुद देखो हमें निकालना क्या है? dv बाई du। तो खुद सोच के बताओ। dv बाई du इज इक्वल टू माइनस में v बाई यू का स्क्वायर। सोचिए, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। dv बाई डी यू इज माइनस में v बाई यू का स्क्वायर। अब जरा सोचो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इसका मतलब माइनस में v बाई यू का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बच्चों? अच्छा जरा सोचो, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि माइनस में f अपॉन f माइनस यू का स्क्वायर। वैसे माइनस कॉमन ले लिया मैंने, u माइनस एफ, u माइनस एफ का स्क्वायर। क्योंकि हमने अभी डिराइव किया था तो क्या आया था? याद करिए कि माइनस v बाई यू इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू। हमने तो लिखा है v बाई यू, तो लिखेंगे f अपॉन यू माइनस एफ का स्क्वायर। और जरा सोचो, यही तो मैग्नीफिकेशन है और ये ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन था बच्चों। तो एक बहुत अच्छा लिंक सामने आया। अगर आप देखो तो ये बहुत ही गजब का लिंक है कि ml इक्वल टू एम स्क्वायर। क्या बात कर रहे हो? ml इक्वल टू एम स्क्वायर मीन्स लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन में हमने एक बहुत अच्छा लिंक निकाल के सामने रख दिया। अच्छा एक बात और मुझे बताओ, जरा सोचना है आपको, ध्यान से देखो, यही समझ में आ जाएगा। अगर बच्चों हम ये बोलें, जैसे देखो हमने ये बोला, यहीं पर समझ में आएगा, बहुत ही गजब का चीज़ है कि हमने लिखा है ml इक्वल टू माइनस में dv बाई डी यू, है ना? माइनस में dv बाई डी यू। हम एक गेम खेल देते हैं, हम ऊपर नीचे टाइम से डिवाइड कर देते हैं, dv बाई डी टी एंड du बाई डी टी। तो जरा सोचिए ये क्या बन गया? दिस इज स्पीड ऑफ इमेज एंड दिस इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब जो मेरा ml होगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन होगा, वो आ गया है सामने माइनस vi बाई vo। क्या बात कर रहे हो? और ये vi क्या है? एक बार समझने की कोशिश करिए। ये vi क्या है और ये vo क्या है? ये vi हो गया स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज, और ये vo क्या हुआ? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या यहां तक समझ में आया? और ये क्या है? ml क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक चीज़ और समझा, और वो बात क्या था? क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं, जरा ध्यान से सुना जाए। हमने अच्छे से देखा था कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन था, ये जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन था, ये तो बेसिकली एम स्क्वायर के बराबर था। या आप ऐसे कह दो ना कि ये माइनस में वी बाई यू का स्क्वायर है, मतलब ये माइनस में वी बाई यू का स्क्वायर है बच्चों। अरे क्या बात कर रहे हो? ये तो माइनस में वी बाई यू का स्क्वायर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि माइनस में वी आई अपॉन वी ओ
इज इक्वल टू माइनस में वी आई अपॉन वी ओ इज इक्वल टू माइनस में वी बाई यू का स्क्वायर। ठीक लिखा है मैंने बच्चों। इसका क्या मतलब हुआ सामने? एक बहुत अच्छा लिंक आया है अगर आप देखो तो, कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वी बाई यू का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो गया? वी बाई यू का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको हम थोड़े से और इसको अच्छे से समझाएंगे, इसको आप फटाफट नोट करो। मैं एक और अल्टरनेटिव बताता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने का। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने का एक और तरीका हम लोग सीख ही क्यों ना ले भाई, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने का। तो चलिए एक बात बताइए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f था। तो हमने क्या किया, v का पावर -1, u का पावर -1, f का पावर -1, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में ताकि स्पीड बन जाए। हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, चलिए बहुत बढ़िया। हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, कर दिया जी। अब जरा सोचिए ये क्या हो गया, ये क्या लाया, माइनस में 1/v² dv/dt। ये क्या क्या लाया, माइनस में 1/u² du/dt। एंड फोकल लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। तो मैंने सोचा कि -1/v² इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज -1/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0। और अल्टीमेटली हम लोगों ने फाइनल रिजल्ट क्या निकाला, यहाँ से भी दिख रहा होगा आपको कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस में, देखो ध्यान से, v/u का स्क्वायर माइनस में v/u का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बात तो मैं आपको कहना भूल गया था कि पिछले वाले जो टॉपिक में था उसमें यहाँ पर प्लस वैल्यू था, चूँकि वो स्पीड था, याद रखिएगा वो स्पीड है, बट ये वेलोसिटी है, ध्यान रखिएगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसलिए ऐसी बातें हुई है सामने में। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस में v/u का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इफ, चलिए इसको थोड़ा सा हम और आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये समझ में आ गया ना क्या कैसे हम निकालें हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है ना, और वो क्या था, स्पीड ऑफ इमेज, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन करेंगे तो खूब सारे फील आएगा टॉपिक का। चलो देखो आगे देखो, देखिए